शायद 2009 का मार्च महीना था। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से भुज के लिए हम दोनों ने एक्सप्रेस शाम को जो होती है वहाँ पकड़ी, क्योंकि हमें धम्म सिंधु में बाड़ा में एक 30 दिवसीय शिविर, मेरा दूसरा 30 दिवसीय शिविर हम दोनों का करना था। इसलिए हम निकले। ट्रेन में ही कुछ गुजरात के हमारे धम्म बंधुओं से, बहनों से मुलाकात हो गई। कुछ महाराष्ट्र के भी थे। तो जो गुजरात के थे, यहाँ पर ग्लोबल पैगोडा में भी वे ट्रस्टीज़ मैनेजमेंट में थे। तो उन्होंने तभी गुजरात यानी कि भुज में फ़ोन लगा कर कह दिया कि वहाँ पर कुछ साधक आ रहे हैं, उनके लिए भुज स्टेशन से मांडवी तक जाना होता है, मांडवी पोर्ट तक, जहाँ शिप ब्रेकिंग का बहुत बड़ा कारोबार है और वहाँ के पेड़े भी बहुत फेमस है। और वहाँ की जो कपड़े हैं, कपड़ों की एक वैरायटी है कॉटन के, और प्रिंटिंग है, वहाँ बहुत फेमस है। तो भुज पर उन्होंने व्यवस्था कर दी। तो फिर हम वहाँ जाते ही, ट्रेन जाते ही 50 किलोमीटर है शायद भुज से मांडवी, तो फिर तालुका है। वहाँ जाते ही हम 7-8 जो भी महाराष्ट्र से या दूसरी जगहों से उस ट्रेन वाले साधक थे एकत्र आ गए और हमें इनोवा गाड़ी मिल गई। वहाँ से हम मांडवी चले गए। मांडवी उतरते हैं, वहाँ पर धम्म सिंधु वालों ने ही एक रिक्शा वाले का, जो धम्म बंधु है हमारा, उसका नंबर शेयर किया था। तो उसे फ़ोन लगाते ही बड़े मैत्रीपूर्ण भाव से, करुण भाव से वहाँ आ गया हमें लेने। बड़ा अच्छी तरह से उसने हमें ट्रीट किया और अपने रिक्शे में बिठाया। फिर हम निकले। फिर वहाँ के उसने 1-2 बातें जो खासियत थी, पान वगैरह, जो भी कच्ची दाबेली, वहाँ पर लेकर गया और फिर हम बाड़ा के लिए रवाना हो गए। बाड़ा एक छोटा सा गांव है और उसके एक गांव से थोड़ी सी दूरी पर ही अपना धम्म सिंधु सेंटर है। वहाँ अपने जो सावला जी है सेंटर प्रमुख इगतपुरी के, उनके बड़े बंधु यानी कि मधुबेन के जेठ वहाँ पर पूरा कार्य देखते हैं। उनका शायद कोई निसर्गोपचार केंद्र भी है दूर कहीं पर, मांडवी के इर्द गिर्द। डॉक्टर साहब वहाँ उस केंद्र की निगाह रखते हैं, या उस केंद्र का पूरा वह जिम्मा उनके पास है। वे वहाँ की सारी व्यवस्था देखते हैं। आपको तो पता होगा ही कि बाड़ा सेंटर जो धम्म सिंधु है, यानी कि सिंधु सागर नज़दीक है उसके, तो नारायण सरोवर भी नज़दीक है और बाकी अरबी समुद्र भी वहाँ से नज़दीक ही है। तो उस सेंटर की फेमस तो हम गूगल पर, या वर्ल्ड क्लास वहाँ का जो है सो शाकाहारी जो कुकिंग है और जो उनकी भोजनशाला है उसका बहुत सुना था। और महीने भर तक हमने तो इतना, बोले तो एक और गुरुदेव का 1 मंथ के प्रवचन, वहाँ का बाड़ा का मार्च अप्रैल का वह सुंदर निसर्गरम्य वातावरण, निशब्द, क्योंकि दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई ज़्यादा का इंडस्ट्री नहीं, कोई आवाजाही नहीं, कोई आवाज़ नहीं, तो बड़ा शांत। और यह भोजन की क्या व्यवस्था, और वहाँ सफ़ेद गायों के दूध का बना हुआ हर पदार्थ, और नेचुरल जो है सो रेगिस्तान का एक नया क्लाइमेट हमारे लिए, जो रेगिस्तान में या कच्छ में नहीं रहे उनके लिए, तो बहुत ही सुंदर। और सारे ज़्यादातर लोग यानी कि सभी एक प्रकार से मैं कहूँगा कि टीचर्स ज़्यादा थे। पटेल साहब कोर्स कंडक्ट कर रहे थे, पटेल जी, और अब दिवंगत हो गए। और डॉक्टर साहब सावला साहब स्वयं बैठे थे। कश्यप जी गुरुदेव के समय के, वहाँ भी एक टीचर, और 60-60 दिन के जो कोर्स कंडक्ट करते थे वहाँ बैठे थे। कई लोग ऐसे भी अवस्था में थे कि कुर्सियों पर बैठे थे। तो ऐसे माहौल में क्या शिविर चल रहा था, ऐसा शिविर चल ही रहा था। और मुझे उन दिनों आदत हो गई थी कि मैं घड़ी नहीं रखता था। जब से ये मोबाइल प्रचार में आ गया ना, मैं घड़ी बांधना बंद कर दिया। और वैसे भी अब ये एक आत्मश्लाघा होगी कहूँ तो, मैं जब मेरे गांव में रहता था या जहाँ पे भी सर्विस करता था, तो लोग मेरे
ऑफिस जाने के समय अपनी घड़ी सेट कर लेते थे, इस प्रकार था। शाम को वॉकिंग, जो नियम से ही करना। घड़ी मैंने मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करके रखी थी, जो भी हो ठीक। तो वहाँ पर भी मुझे देखने का काम नहीं गिरता था। लेकिन क्या होता है, ये दीर्घ शिविर में कभी कभी फिर मुझे नींद का थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा है। नींद के बारे में फिर वो क्या हो जाता है, हम थोड़े से इम्बैलेंस हुए जैसे हो जाते। समता नहीं है इसका मतलब। नींद तो आई नहीं आई, गुरुदेव कहते हैं ना, क्योंकि 24 घंटे आप क्या मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक श्रम नहीं, और जो भी कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा हम शांत है तो मन और आंखें भी बंद है, कान को भी ज़्यादा आवाज़ नहीं। वहाँ कान को आवाज़ कब आता था, जब सवेरे और शाम गायों का झुंड, वो सेंटर के अपने पहले ओर से एक रोड था छोटा, उसमें से गायों का झुंड धूल उड़ाते हुए निकलता था। बड़ी घंटियों की आवाज़ से, मधुर आवाज़ से एक वातावरण में एक अलग प्रकार की तरंगें चलने लग जाती थी। वैसे ही एक घोड़ा गाड़ी जाती थी, उसके घुंघरू की आवाज़ कभी कभार, बिल्कुल एक समय पर घोड़ा गाड़ी जाती थी वो, और ये गायों का समय। यह एक बाह्य आलम्बन जो होता था वहाँ पर मालूम हो जाता था, बाह्य जगत का। तो नीम के वृक्ष भी बहुत है वहाँ पर। कुछ एक सर्पेंटाइन जीव जो है वो भी वहाँ पर मैंने देखे, विशेष प्रकार के, जो एक अपने सरडा या जिसे कहें ना, उससे बड़े आकार, बहुत बड़े विशाल आकार के होते हैं, और 4 पायों पे चलने वाले। तो वैसे जीव भी वहाँ सेंटर के आजू बाजू दिखे। हाँ, तो कह रहा था ये कि यह क्यों कह रहा हूँ मैं, कि हमने ध्यान जो भी शिविर कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ गुरुदेव के निर्देश फॉलो करने चाहिए, चाहे हम सेवा में हो, चाहे हम शिविर में हो। और दूसरा, आचार्य के, वहाँ पे जो वर्तमान आचार्य है उनके निर्देश हमने पालन करने चाहिए। तो हुआ क्या कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो अब रात को समय नहीं मालूम पड़ता था। 3:45 बजे घंटी बज के गई, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था 4 बजे के टोल बज गए क्या, यह भी 4:20 के बज गए क्या, यह भी मालूम नहीं होता था। और लग जाता था चलो उठ गए ना, अब नींद हो गई, चले अपना शून्यागार में ध्यान के लिए। तो उस दिन ऐसा हुआ, मैं रात में उठ के मैं चल दिया शून्यागार की ओर ध्यान करने के लिए। तो देख क्या रहा हूँ, बहुत घना अंधेरा है, और दूर अंधेरे में एक झाड़ के बाजू में कोई योगासन कर रहा है, कि समझो अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के योगासन कर रहा है। मैं आश्चर्य में रह गया, यार ये योगासन। फिर वहाँ तक गया मैं, धम्मा हॉल तक। समय देख रहा हूँ तो रात के 2:30 बजे है। फिर मैं वापस पलट गया और आकर अपने वहाँ सो गया। संयोग से उस दिन ही चेकिंग थी, और मेरे बाद 2-3 बाद ही वो जो व्यक्ति को मैं देखा था कि विशेष हलचल के, तो मेरे बाद ही उनकी 2-3 बाद उनका नंबर था। तो पटेल जी जो आचार्य थे उनसे बात हुई, तो मैंने कहा देखो मेरे पास घड़ी तो नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ, ये कोई साधक है, अब जो मेरे बाद 2-3 बाद ही आएंगे आपके पास चेकिंग। वो रात को 2:30 बजे वहाँ योगासन कर रहे थे। हो सके उन्हें कुछ तकलीफ हो जाए, या फिर ऐसा हम मिक्सचर जब साधना में है, शिविर में है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर पर चाहे हम आरोग्य के लिए योगासन वगैरह करें, प्राणायाम करें, कोई बात नहीं, तो नहीं करना चाहिए। तो ये मुझे लगा उनके हित के लिए, और एक आचार्य को भी मालूमात हो, इसलिए मैंने कह दिया। धम्म सेवक तो कैसा था, एक सती पट्ठान भी चल रहा था, एक ही धम्म सेवक दोनों तरफ कार्य कर रहे थे, और वो दिन भर की, वो कब ध्यान देंगे, अब दिन भर की थकान से सो भी गए होंगे, और कहाँ ध्यान ऐसा देते बैठे। तो मैंने उनको बता दिया। तो यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कैसा है, एक रेगिस्तान है पूरा, और रात को कैसा है, विभिन्न प्रकार के रोने की आवाज़ें आती थी। पहले तो ऐसा लगा कि कोई बच्चे, व्यक्ति दूर कहीं रो रहे हैं, तो फिर रुदन जोर से, करुण, अलग अलग प्रकार के रुदन का आवाज़ आता। फिर पता लगा नहीं, ये तो कोले, जिसे उल्फ कहे, या अलग प्रकार के कोई कुत्तों की जो जमात होती है जंगली, उस प्रकार के जीव जोर से भौंकने के या उस प्रकार की आवाज़ें वे रात में करते हैं। उल्फ करके, ज़्यादा करके कोले हमने देखे हैं हमारे उधर भी, कि ऐसी प्रकार के रोने की उनकी आवाज़, विचित्र आवाज़ें आती है। तो कहीं भाई उनको भी कोई तकलीफ न हो जाए, साधक को रात बेरात बाहर निकले, तो इस प्रकार। तो कह क्या रहा हूँ कि विपश्यना शिविरों के दौरान किसी भी साधक को हम हमारी ओर से कोई दवाई वगैरह भी न दे,
आचार्य जी के परमिशन से ही सब काम करना चाहिए, या योगासन के बारे में या आगे दूसरे ध्यान प्रणालियों के बारे में कोई बात न करे तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा, यहाँ ऐसे योगासन वगैरह प्राइवेट में भी हमें अकेले की रूम मिली है तो भी हम उस प्रकार के कार्य वहाँ पर न करें। जैसा कि हमें किसी प्रकार के तावीज़, गंडा, गंध, माला धारण करने में धागा, इसकी मनाही इसलिए भी की जाती है। अनेक कारण है उसके भगवान बुद्ध के समय से, लेकिन एक कारण यह भी है कि भाई हम हमारे ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाए, किसी कारण से किसी वजह के कारण हमारी साधना में विघ्न ना आए। और गंध वगैरह भी ऐसा है कि ऐसे गंध के पदार्थ वगैरह हमने यूज किए तो हमें हमारी जो नैसर्गिक गंध है, नैसर्गिक जो श्वास है, उसकी जानकारी नहीं होगी, हम कुछ दूसरा ही ढूंढने लगेंगे और फिर दिव्य गंध भी आने लगी तो उसकी भी यानी कि ये अनेक कारण हो सकते हैं। तो और हो सकता है उसके गंध की वजह से हमको कोई यानी कि एक संसर्गजन्य रोग, या जिससे कहीं हम गंध की वजह से दूसरों को कहीं एलर्जी न हो जाए, हमें भी एलर्जी न हो जाए, इस प्रकार अनेक कारण। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो चीज़ें हमें प्री कोर्स टॉक में बोल दी जाती है या शून्य दिवस पर या बाद में भी निर्देश में गुरुदेव कह देते हैं ऐसा मत कीजिए, ध्यान से प्रवचन सुन के उस प्रकार हमने आलम्बन करने चाहिए, तो हमें हमारे शिविर का पूरी तरह से लाभ मिलता है। तो यह बातें मैं कह रहा था। जब अब हम उसकी बात तो कर ही रहे थे कि किस प्रकार विपश्यना साधना से हम अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक व्याधियों से बाहर आ सकते हैं, उसी प्रकार जो है सो व्यसनों से भी बाहर आ सकते हैं। व्यसन भी एक व्याधि ही तो है, इससे भी बाहर आ सकते हैं। इसमें और कहने की बात यह रहेगी, आज मैं डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी को सुन रहा था, बहुत बार सुनता हूँ डॉक्टर साहब को, यानी कि बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण जी या रामदेव बाबा को सुनता हूँ बहुत बार। उनके जो माहिती, जो योगासन बताते हैं, प्राणायाम बताते हैं, उसको भी फॉलो करता हूँ। लेकिन जब डॉक्टर नागेंद्र जी बहुत बड़े एक हमारे भारत के, विश्व के, यानी कि मैं कहूँगा कि बहुत नेचुरोपैथी, निसर्गोपचार। अब जो भी है, हम विपश्यना में गुरुदेव तो कहते हैं ना भाई, जहाँ तक हो सके होम्योपैथी, आयुर्वेद या निसर्गोपचार का ही मैक्सिमम सहारा लेना चाहिए। एलोपैथी का विरोध वगैरह गुरुदेव ने नहीं किया, लेकिन हो सके उतना इन्हीं चीज़ों पे हम निर्भर रहें। तो नागेंद्र जी कह रहे थे कि हमारे शरीर में लाखों प्रकार के रोग प्रतिकारक क्षमताएं हैं। हमारा शरीर ऑटोमेटिक ही रोग प्रतिकारक वह औषधियाँ निर्माण करने लग जाता है, जिससे ही वह उस रोग का आक्रमण शरीर समझता है। यह क्या अंतरस्रावी ग्रंथियाँ या अंतर्मन या हमारा अचेतन मन, यह सब ये कार्य करता होगा। शरीर अपने आप तो नहीं करता, यह सब वहीं से निर्देश निकलते होंगे, तो यह वह ऑटोमेटिक करता है। वह कह रहे थे कि 500 प्रकार के रोग प्रतिबंधक दवाएं हमारा लीवर ही तैयार कर लेता है। वैसे उसी प्रकार किडनी या जिसे कहें हम पैंक्रियाज, यह भी जो है सो रोग प्रतिबंधक दवाएं निर्माण कर लेता है। वैसे ही कहा जाता है कि हमारे शरीर में तो हर रोग के सेल, यानी कि सुप्त अवस्था में, बेहोश अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में पड़े हुए होते हैं, और उन्हें उसी प्रकार का वातावरण मिल जाए जो उन्हें उद्दीपित करे, तो उस प्रकार का रोग हम पर आक्रमण करता है। तो यह जो जब हम विपश्यना करते हैं तो सारे शरीर को एक बहुत ही आरामदायक स्थिति मिल जाते हैं। रिलैक्सेशन रोम रोम के अंदर तक, हर सेल के, और गहराई से गहराई तक, मन के गहराइयों में, अचेतन मन की गहराई कितनी है विशाल, कितनी प्रगाढ़, कोई कह नहीं सकता। अब बहुत बार तो मुझे क्या अनुभव होता है, जैसे हम स्विमिंग करते हैं ना, स्विमिंग टैंक में जाते हैं, और जब हम बावड़ी में स्विमिंग करते थे, विहिर वेल में स्विमिंग करते थे, तो उसमें स्विमिंग करते थे ना, जब ऊपर से ऊंचाई से जंप मारते थे, जैसा जैसा गहराई में जाते थे, आंखें खोले तो बिल्कुल गहरा ग्रीन से काला काला, नीला काला होता हुआ पानी दिखता था, नीचे तक चले जाते थे हम। तो एक प्रकार की गहरी शांति, आवाज़ नहीं, कुछ कितना आवाज़ की कम सघनता, बिल्कुल आवाज़ नहीं ऐसी स्थिति में, और एक प्रकार का सारी तरह से आच्छादन, पानी का ठंडा आच्छादन। उस प्रकार बहुत बार ध्यान में गए बाद वैसी स्थिति लगती है जैसे गहरे पानी में चले गए, हम नीचे तक चले गए, कोई आवाज़ नहीं, आंखें बिल्कुल गहरी
कालिमा में अंदर चली गई है, या कोई छोटा सा तारा टिमटिमाता एक सुखद प्रकाश सा लग रहा है, इस प्रकार। और मन मस्तिष्क बिल्कुल गहराई में गया हुए से लगता है, ठंडा पूरा एकदम नीचे तक गया वैसा लगता है। तो इस प्रकार के शरीर मन की अवस्था होने पर ऑटोमेटिक हमारी नैसर्गिक ऊर्जाएं जो है शार्पन हो जाती है, जो हर एक इंद्रिय अंदर का हर एक पार्ट बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है, उसे एक ऊर्जा मिल जाती है, उसे एक शैथिल्य नहीं, निवाला मणिलेश नाही तमाचा, यही रामदास स्वामी के शब्द मराठी के उसे उपयोग, निवाला एक ठंडक, एक अजीब सी एक ठंडाई उसमें आ जाती है। तो इस प्रकार का आने से बहुत वह इंद्रिय सक्षम उद्दीपित होकर रोगों का आक्रमण बिल्कुल वह निकाल बाहर करता है, शरीर के दोषों को निकाल बाहर करता है, मन के दोषों को निकाल बाहर करता है। इस बारे में पूरी पूरी गारंटी आ गई, चाहे कोई भी रोग रहो। मन मस्तिष्क को इस प्रकार वहाँ गहराई में जाकर उसका उपचार भी ढूंढ लेता है। बहुत बार क्या हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे को ये रोग है वो रोग है, हिस्ट्री कहते हैं, शायद वह उनकी अपनी उलझनों में होगा, अपने इसमें होगा, बराबर सुना होगा नहीं सुना होगा, रिपोर्ट पर डिपेंड होगा। उनका जो है एक हमारे से बाह्य व्यक्ति है, उनका अपना अनुभव है, वह योग्य प्रकार से योग्य ट्रैक पर योग्य लॉजिक में चला गया तो योग्य निदान और पक्की औषधि मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिलती। तो पर हमारा शरीर हमारा मन हमें हमारे रोग के बारे में पक्की जानकारी दे देता है, और जैसे ही वह रोग की पक्की जानकारी दे देता है तो वह भी हमारे मस्तिष्क में अनेकों जन्म से अनेकों इन्फॉर्मेशन भरी है। तो योग्य वो इन्फॉर्मेशन कि इस प्रकार तू खाया तो ठीक रहेगा, उस प्रकार तूने आचरण किया तो, उस प्रकार का द्रव्य सेवन किया तो तेरी तबीयत ठीक होगी, यह ऑटोमेटिक एक निसर्गतः आने लग जाता है। तो विपश्ची साधक को बहुत एक करके इंट्यूटिव, जैसे स्वयं जिसे कहने कि एक प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होके कुछ उत्तर मिल जाते हैं कोई चीज़ों के, तो ठीक है, जब आवश्यक हो अवश्य डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। लेकिन विपश्ची साधक का धीरज बहुत बहुत बढ़ जाता है, धीरज से काम लेता है, और हर जगह वह कहीं व्याकुलता नहीं, कहीं हड़बड़ाहट नहीं। यह व्याकुलता है तो सबसे गंभीर रोग है। व्याकुलता एक प्रकार की आसक्ति, एक प्रकार की एक जो जकड़न, यही तो सबसे बड़े रोग है। तो यह व्याकुलता, यह भय, भविष्य का भय, यह सबसे बड़ी जकड़न, यह सबसे बड़ा रोग है। इसको हमारी विपश्यना साधना गहराई तक जाकर, अंतर मन तक जाकर, अचेतन मन तक जाकर बिल्कुल उसके रूट से उसका सफाया कर देती है, बिल्कुल उसकी निर्जरा कर देती है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज़ है, धीरज और धैर्य। तो इसमें वह मैं अनेक विपश्ची साधक जो डॉक्टर है, अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर है, एमडी है, वो एमएस है, वह तक चौहान, डॉक्टर चौहान हमारे साइकोलॉजिस्ट, या जिसे कहें कि एक मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, तो ऐसे अनेक लोगों से मिला। जब उन्होंने एक रोग की निर्जरा होने लग जाती है, आप जब हमारे पास आते हैं तब, और वह जहाँ निर्जरा होने लग जाती है तो फिर हमारी छोटी सी गोली भी काम कर जाती है। लेकिन धीरज तो ऐसे बोले तो जो विपश्ची साधक नहीं भी है, ऐसे डॉक्टरों के पास भी मैं गया हूँ जो धार्मिक है, जो शील का पालन करते हैं। आज न कल उनके शील के पालन की वजह से उन्हें समाधि भी मिलेगी या विपश्यना साधना का भी मार्ग मिलेगा। तो ऐसे डॉक्टर भी कहते वक्त अवश्य कहते हैं कि नहीं नहीं, आपका रोग आपका शरीर ही ठीक करने लग जाता है, और आप आते हैं हमारे पास कब आते हैं, जब रोग चरम पहुंच जाता है, उसकी डिक्लाइन की अवस्था शुरू होने वाली होती है, तब हम देते हैं गोली, हम देते हैं दवाई, और वह काम कर जाती है। इस प्रकार अनेकों अनुभव, अनेकों साधक मित्रों से, आचार्यों से, गुरुदेव के कथन से, गुरुदेव के प्रवचनों से, गुरुदेव के साहित्य से मिलते हैं, और फिर उस प्रकार मुझे जब जो जो मिला मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। शब्द आप मेरे सुन रहे हैं, इसलिए आप सभी का तहे दिल से मैं आभारी हूं। धन्यवाद। आपका सुनना, आपका
इसको मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना मुझे और यह इच्छा देता है कि मैं कुछ बोलूं, जो भी टूटी फूटी भाषा में जो बोल सकता हूं वहां आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।